आपको जानकारी दे दें कि एक तरफ यूपी में कानून बनाने की तैयारी की जा रही है तो दूसरी तरफ नीट का मामला भी लगातार बड़ा होता जा रहा है। 13 दिन पहले नीट का रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट में 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक आए, जिसके बाद एनटीए और नीट एग्जाम पर सवाल उठने लगे। रिजल्ट भी शेड्यूल डेट से 10 दिन पहले दे दिया गया था। इसके बाद छात्र सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। छात्र लगातार एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन सरकार या एनटीए इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने एनटीए में सुधार की गुंजाइश भी बताई है। नीट एग्जाम कैंसिल करने पर अड़े छात्रों और पेरेंट्स को भरोसा देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले चाहे जितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी से लेकर पेपर लीक के आरोपों में घिरे एनटीए को 8 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। उससे पहले शिक्षा मंत्री के इस बयान को अहम माना जा रहा है। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान लगातार बदलते रहे। पहली बार जब वो मीडिया के सामने आए थे तो एनटीए को क्लीन चिट दे दी थी, फिर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी, और अब एनटीए में सुधार की बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान नजर आ रहे हैं। पटना में पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, गोधरा में सेंटर मैनेज हुआ कि नहीं हुआ, इसको लेकर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शिक्षा मंत्री अब ये मान रहे हैं कि गड़बड़ी तो हुई है। पहले उन्होंने कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, मामला सब जुडिशियस है, अच्छा काम कर रहा है एनडीए। लेकिन अब यही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि 2 जगह पर गड़बड़ियां हुई हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, एनटीए में सुधार की जरूरत है। देखिए, स्टूडेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का गुस्सा लगातार भड़कता जा रहा है, और 2 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर सामने आ चुका है कि गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं इस पूरे विवाद की टाइमलाइन। देखिए, 4 मई को पटना में पेपर लीक और गोधरा में सेंटर मैनेज की खबर सामने आई। 4 जून को शेड्यूल से 10 दिन पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया। 5 जून को इस रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। 9 जून को एनटीए ने जांच कमेटी गठित कर दी। बच्चों की शिकायत के बाद ये जांचने की कोशिश की गई कि गड़बड़ी कहां पर हुई है। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को हटा दिया और बच्चों को दोबारा अपीयर होने के लिए कहा गया। 14 जून को सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस मिला। 16 जून को सरकार ने माना कि 2 जगहों पर गड़बड़ियां हुई हैं। 23 जून को 1563 छात्रों का दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में वर्डिक्ट देगा, लेकिन 6 जुलाई को जो होने वाली काउंसलिंग है उस पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई है। बिहार से खबर आई है, वो बहुत सीरियस बात है। 5 मई को नीट का एग्जाम था और 4 मई को एग्जाम पेपर लीक किया गया। कुछ बच्चों को एक सेफ लोकेशन पे ले जाया गया, उनसे मोबाइल ले लिए गए, उनको क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले दे दिया गया और फिर उनको अपनी हिरासत में जाके एग्जाम दिलाया गया और वो बच्चे क्वालिफाई भी हो गए। ऐसे 4 बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और करीब 13 बच्चों का ये मामला है, बाकियों को नोटिस दिया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था